जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लाभ और हानि पर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। लाभ और हानि पर एक क्वेश्चन। तो रमेश ने एक पुरानी साइकिल रुपए 650 में खरीदी। रमेश नाम का लड़का है, उसने अपनी पुरानी साइकिल जो है 650 में बेच दी। ठीक है, यानी कि खरीदी और उसकी 650 में एक साइकिल खरीदा। थोड़ा बहुत मरम्मत पर 150 रुपया मरम्मत पर खर्चा करा, यानी कि जो बिगड़ा उगड़ा था उसको बनवा लिया। और उसने साइकिल को फिर रुपए 825 में बेच दी। 650 में खरीदा, 150 रुपया उस पर खर्च किया और 825 में बेच दी। उसे कुल कितना लाभ हुआ, यही आपको बताना है कि उसे कुल कितना लाभ हुआ। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आपको बताना है कि उसे कुल कितना लाभ हुआ। ठीक है, अब चलिए तो साइकिल का मूल्य कितना है लिख लेंगे। तो साइकिल का जो मूल्य है, साइकिल का क्रय मूल्य, जो उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य जो है रुपए 650, यानी कि 650 में वो क्या कर रहा है, साइकिल खरीद रहा है। ठीक है, अब देखिए मरम्मत पर कितना खर्च किया। मरम्मत मरम्मत पर खर्च, मरम्मत पर कितना खर्च किया। मरम्मत पर खर्च किया रुपए 150। उसने किया मरम्मत पर खर्च किया। ठीक है, 150 रुपये मरम्मत पर खर्च किया। उसके बाद लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य। ठीक है, लागत इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन इसका तरीका होता है लगाने का। ठीक है, लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य क्या है, यानी कि पूरा मूल्य कितना लगा, तो इसी को जोड़ लेंगे। ठीक है, रुपए किसको जोड़ेंगे, रुपए 650 प्लस 150, यानी कितना लागत मूल्य हो गया। ठीक है, लागत लगाया बराबर कितना हुआ, 650 बराबर रुपए 800। ठीक है, कितना हुआ 800। वैसे ही दिख रहा है कि उसको 25 रुपये का केवल फायदा होगा, लाभ होगा, लेकिन इसको अच्छे से लगाना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या लिखें, साइकिल का विक्रय मूल्य, यानी कि जिसमें जितने रुपए में साइकिल को बेचा उसका मूल्य क्या है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य यानी कि है, यानी कि 825 रुपया। तो लिखेंगे यहाँ पर साइकिल 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 का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, रुपए 825। 825 में उसने क्या किया, साइकिल को बेच दिया। ठीक है, कितने में साइकिल को बेचा, 850 में, यानी 825 में साइकिल को बेच दिया। अब लाभ इसको कितना हुआ, चलिए लिखिए। लाभ बराबर होता है क्या है, ठीक है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, यानी कि कितना मूल्य लगाया, विक्रय मूल्य, यानी कि कितने में बेचा उसमें से क्या करेंगे, माइनस घटा देंगे। जितना उसने लगाया, जितने रुपए में बेचा उसमें से माइनस क्या करेंगे, जितने रुपए उसने लगाया साइकिल लेने में बनवाने में, तो क्या लिखते हैं, लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य ये होता है। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है रुपए 825। 825 में उसने बेचा, माइनस 825 में बेच दिया, माइनस और लागत मूल्य कितना लगाया, जितना लागत लगाया 800 रुपये उसने लगा दिया साइकिल ले करके और उसको बनवाने में 800। ठीक है, अब कितना मिलेगा, घटाएंगे, 800 में से 800 घटेगा, केवल बचेगा रुपए 25। ठीक है, कितना बचेगा, रुपए 25। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, यानी कि उसको कितना बचा, पूरा मजदूरी काट के उसका 25 रुपये उसका फायदा हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही आप निकाल सकते थे कि 650 का खरीद रहा है, 150 रुपया खर्च कर रहा है, तो हो गया 800, और 800 उसने पूरा लगा दिया और 825 में बेच दिया, तो 25 ही रुपये उसको फायदा हुआ। लेकिन आपको एक सिस्टम से ऐसे लगाएंगे, तो ये आपका होता है सिस्टम से। ठीक है, फार्मूले पे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, तो इस प्रकार से उसे 25 रुपये का क्या हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा क्या आपको क्वेश्चन पहले से आता था। ठीक है,
तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।